लेकिन तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी। अगर यहाँ पर एक चूक हुई है और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें हो रही है, तो देश के गृह मंत्री का कर्तव्य क्या है? आज इस वक्त वर्तमान गृह मंत्री टीवी चैनल पर बैठे हुए पार्लियामेंट में आकर एक स्टेटमेंट दे। नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, क्यों अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया मीडिया को? अब तक वो मीडिया से बात क्यों नहीं की? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, विपक्ष के नेता कहाँ इंसाफ मांगेंगे, कहाँ कहेंगे कि इस पर डिस्कशन हो, बातचीत हो? क्यों वो लिस्टेड नहीं था? आप 15 विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड कर दिए, उनमें से एक एमपी जो हाउस में मौजूद ही नहीं था आपने सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस पर बातचीत ही नहीं करना चाहती। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, कल ओम बिरला जी ने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, ये छोटी घटना है। अगर ओम बिरला जी कहती है छोटी घटना है, तो क्या ये भी चर्चा हो रही है पब्लिक डोमेन के अंदर कि ओम बिरला जी बात को डाइवर्ट करना चाहते थे? हम किस तरह की बात एक राष्ट्रीय चैनल पे कर रहे हैं नाविका जी? सवाल यह है कि एक बहुत बड़ी चूक हुई। अब तक ये नहीं पता चला कि वो गैस पॉइजनस था कि नहीं था, क्योंकि कुछ पॉइजनस गैसेस का असर 48 आवर्स के बाद होता है। हमारी कोई प्रेपरेशंस नहीं थी, हमारी एग्जिट रूट्स नहीं थी, हमारी मीडिया की प्रेपरेशंस नहीं थी। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। क्या इतना अगर हम डिमांड करें कि देश के गृह मंत्री देश को संबोधित करें, और बार बार गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस में क्यों फेल हो रहा है? दिल्ली के अंदर 2 बार राइट्स हो गए जब वर्तमान गृह मंत्री थे, वहां पर इंटेलिजेंस फेल हो गया। जब चाइनीज इंट्रूजन हुआ, वर्तमान गृह मंत्री थे, और आईटीबीपी जो इंडियन टिबेटन बॉर्डर पेट्रोल फोर्स है, वो उनके नीचे आता, 18 लेटर्स लिखे गए थे कि चाइनीज इंट्रूजन होता, वहां इंटेलिजेंस फेल हो गया था। बार बार अमित शाह जी के कार्यकाल में अगर इंटेलिजेंस फेल हो रहा है और वो बात नहीं कर रहे, और इस वक्त टीवी चैनल पे बैठे हुए त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपने सवाल उठाए, गंभीर सवाल है। शलभमणि त्रिपाठी जी। तहसीन भाई, अमित शाह जी गृह मंत्री जी जब जवाब देने आते हैं और जब डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कौन सदन छोड़ के बाहर जाता है ये देश ने देखा है। कोई भी मुद्दा रहा हो, पिछले दिनों मणिपुर को लेकर ये बात हुई कि भाई जवाब दे, सरकार जवाब दे, और जब गृह मंत्री जी आए कि आई भाई चर्चा कर लीजिए, तो आप सदन छोड़ के चले जाते हैं। मतलब आप जिनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप दरअसल ये सवाल तभी उठता है कि आप चर्चा चाहते नहीं है। आज चर्चा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं गंभीर घटना नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर घटना है। हमारे बेनीवाल साहब कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है, इस पर चर्चा करिए ना, क्यों नहीं चर्चा करना? लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि चर्चा की बजाय इस बात को लेकर ज्यादा कोशिश हो कि प्रधानमंत्री को टारगेट करो, गृह मंत्री को टारगेट करो? आपकी नियत यहीं से कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठने शुरू होते हैं। और हमने देखा है लाल किले पर जिस प्रकार की घटना हुई, उनके साथ कौन लोग खड़े थे? पूरा विपक्ष खड़ा था। ये जो इंडी गठबंधन के जो साथी दिख रहे हैं ना, वो खड़े थे किसान आंदोलन के नाम पे। उसके बाद चुनाव भी हुए, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया उत्तर प्रदेश के भीतर। अभी देखिए अब बहुत सारे लोग पक्ष में आ गए हैं कि साहब ये सरदार भगत सिंह की तरह करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, सरदार भगत सिंह जी से तुलना करना, मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सरदार भगत सिंह जी ने क्या किया था, और इनको कुछ लोग तमाम इंडी गठबंधन के साथी है वो सरदार भगत सिंह बनाना चाहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि उसपे गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लोकसभा स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा, और हम लोग भी जानते हैं, मैं एक मेंबर हूं अपने विधानसभा का, मैं जानता हूं कि वहां की सारी व्यवस्था किसकी होती है। आप भी जानते हैं, हनुमान प्रसाद बेनीवाल भी जानते होंगे, ये व्यवस्था स्पीकर साहब ने स्पष्ट तौर पे बताया। लेकिन आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करेंगे तो कोई शुद्ध मन से कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, स्वस्थ चर्चा नहीं हो पाएगी। हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो, हम भी चाहते हैं डिस्कशन हो, लेकिन आप डिस्कशन से क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं? जो सवाल ये भी सवाल बहुत अहम सवाल है। और राज